आज हम पढ़ते हैं महादेवी द्वारा लिखित गीत। चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना अचल हिमगिर के हृदय में। आज चाहे कंप होले या प्रलय के आंसुओं में, मौन असलित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की ओर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं पर निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। अब इसका सबसे पहले हम लिखते हैं संदर्भ। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सांद गीत नामक कविता संग्रह से हमारी पुस्तक से संग्रहित है। ये गीत का प्रथम भाग है। अब प्रसंग है, इस पद्यांश में पथिक को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना की प्रेरणा दी गई है, चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन उसे रुकना नहीं है। अब यहाँ व्याख्या करते हैं क्या है कि चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त वाना, जाग तुझको दूर जाना। हे पथिक, तेरी सदा सचेत रहने वाली आंखों में आज खुमारी कैसी है? आज तेरी वेशभूषा इतनी अस्त व्यस्त क्यों है? क्या तुझे पता नहीं कि तुझे लंबी यात्रा तय करनी है या तेरा लक्ष्य अभी बहुत दूर है? अचिल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप बोले या प्रलय के आंसुओं में, मौन असलित व्योम रोले। यहाँ वो कहता है कि अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए चाहे कितनी बाधाओं को सामना क्यों न करना पड़े, चाहे अड़िग हिमालय डोल उठे या सदा नीरव रहने वाला अलसाया सा आकाश प्रलय के आंसू बरसाए, आंसू रूप में यानी वर्षा करे, चाहे प्रकाश का कहीं लेश मात्र ना हो, चाहे सर्वत्र घना अंधकार हो या बिजली की भयंकर कौंधों के साथ तूफान तुझ पर फट पड़े, पर तुझे निरंतर आगे बढ़ते हुए विनाश और विध्वंस के बीच नव निर्माण के चिन्ह छोड़ जाना है। इसलिए हे पथिक, उठो और जागो और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ो, क्योंकि रुकना कार्य की शिथिलता है, क्योंकि तेरा प्राप्य बहुत दूर है। हे जीवात्मा पथिक, तू जाग, और क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। यहाँ काव्य सौंदर्य है। साधक को साधना मार्ग में अगणित कठिनाइयों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जो इनसे घबराकर या हताश होकर बैठ जाता है, वह अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाता। इसलिए सच्चे साधक को इन कठिनाइयों को सहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। भाषा है शुद्ध खड़ी बोली, शैली है गीत, शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है प्रसाद और अलंकार है हिमगिरी व्योम तिमिर तूफान में मानवीकरण, रस है वीर, छंद है मुक्त। अगला है बांध लेंगे तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबा लेंगे तुझे यह फूल के दल ओसगीले। तू न अपनी छांव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ प्रसंग है, यहाँ मनुष्य मात्र के लिए अपनी साधना की बाधाओं को लांघकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने का आह्वान किया गया है। यहाँ व्याख्या है, महादेवी जी कहती है सांसारिक बंधन तो बहुत आकर्षक हैं, किंतु वे मोम की भांति कोमल और बलहीन हैं। हमें इन बंधनों को तोड़कर अपने निरंतर लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से तितलियों के रंगीन पंखों की तरह संसार के बाह्य रूप किंतु क्षणिक सौंदर्य में तुझे मार्ग की बाधा बनकर खड़े होंगे, किंतु उन्हें उस पर मुग्ध नहीं होना। भौरे के मधुर गुंजन की तरह सांसारिक जनों की दिखावटी मीठी मीठी बातों से भ्रमित भी नहीं होना। इतना ही नहीं, नमी व आर्द्रता से भर आने वाले सुंदर फूलों की तरह सुंदर आंखों में आंसू देकर भी द्रवित नहीं होना, अपितु सिद्धांत की तरह सबका मोह त्याग कर अज्ञात प्रीतम के समीप पहुंचना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ही छाया में भ्रमित हो जाएं। इसलिए हमें अपनी आत्मा के सच्चित आनंद स्वरूप को भली बात पहचान कर उनका परमात्मा से मिलन कराना है। हे जीवात्मा रूपी पथिक, तू जाग, तुझको बहुत दूर जाना है। आगे है वज्र का
उर एक छोटे अश्रुगढ़ से भी धो गलाए, दे किसे जीवन सुधा, 2 घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात, का उपधान हो ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर, नींद बनकर पास आया। अमरता सा सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इसमें संदर्भ वही है, प्रसंग आता है। इस पद में महादेवी वर्मा साधक को प्रबोधनी करते हुए कहती हैं कि हे साधक, तू सांसारिक आकर्षणों के कारण गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए अपने दृढ़ निश्चय से डिग मत जाना। वो आगे कहती, हे साधक, तेरा वज्र के समान सदृश कठोर हृदय प्रियजनों के जरा से रोने धोने से रुकना नहीं। तेरे अंदर असीम शक्ति और साहस है, परंतु तुझे अपने भावना के आवेग में आंसुओं को गलाकर नष्ट कर दिया है। अपने जीवन रूपी अमृत के बदले 2 घूंट मदिरा तू कहाँ से ले आया है। मलयाली लिखा तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी। क्या दुनिया भर के शाप ही तेरी नींद बनकर तो नहीं आ पहुंचे। अर्थात तेरा इस समय का आलस्य तेरे लिए अभिशाप सिद्ध होगा, क्योंकि तू अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाने का इस अवसर सदा के लिए खो देगा। तू अमर पुत्र है, तब फिर सांसारिक जन्म मरण के चक्र में क्यों फंस रहा है। इसलिए अब भी चेत और साधना पथ पर अग्रसर हो, क्योंकि तुझे लंबी आध्यात्मिक यात्रा करनी है। यहाँ पर आगे कहा है उन्होंने, इसका काव्य सौंदर्य है, शुद्ध खड़ी बोली, शैली है गीत, शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है ओज, अलंकार है रूपक और अनुप्रास, रस है वीर, छंद है मुक्त। आगे है, कह न ठंडी सांस में अब भूल कर वह जलती कहानी, आग उर्मे तभी द्रग में सजेगा आप पानी। यहाँ पर उन्होंने आगे बताया, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की अमर दीप की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ संदर्भ वही है, प्रसंग है। महादेवी जी का मत है कि आज साधना के कष्टों से घबराकर साधक को हार नहीं माननी चाहिए। साधना पथ पर मिली असफलता भी गौरव का ही कारण बनती है। कवित्री का कहना है कि साधना मार्ग के कष्टों का वर्णन इस प्रकार दुख की सांसें लेते हुए किसी को कदापि मत सुनाना। अर्थात ज्ञान प्राप्ति रूपी साधना के कार्य में दुख का स्मरण भी बाधक है। अरे जब हृदय में आग होगी तभी तो आंखों में आंसू शोभा पाएंगे। अर्थात जब हृदय में प्रीतम के लिए तड़प होगी, प्रचंड विहाराग्नि दहकेगी, तभी तो उसके वियोग में प्रेमी आंसू बहाएगा और प्रिय पसीजेगा। अर्थात साधना के कष्ट दुख का कारण नहीं, अपितु निकट से निकटतम लाने के लिए अभिनंदनीय है। यदि कदाचित तू इस मार्ग को चलते हुए असफल भी हो गया, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल न हो सका, तो भी चिंता निराशा की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में मिली हार भी इस प्रकार से जीत है, सम्माननीय है। जिस प्रकार से पतंगा दीपक पर जलकर राख बन जाता है और तब भी वो अमर ही हो जाता है। असफलता अवश्य पाता है, लेकिन अमरता उसे मिलती है। उसकी राख भी अमर दीपक का भाग बनकर अमर हो जाती है, धन्य हो जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा भी अविनाशी परमात्मा में अपने को मिटाकर अक्षय पुण्य और गौरव की अधिकारिणी बनती है। तुझे साधना के चलते हुए पथ पर अपनी तपस्या की कोमल कलियां बिछाना है, फूल सजोने हैं आग पर चलकर भी। साधक का गौरव बनेंगे, अर्थात आलस छोड़कर उठ और तत्काल पथ पर निकल पड़, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। इस जीवन में तुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर काव्य सौंदर्य है। इस पद में भी प्रतीकों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा है शुद्ध खड़ी बोली, शैली है गीत, शब्द शक्ति है लक्षणा, गुण है प्रसाद और अलंकार है विरोधाभास की सुंदर छटा, छंद है मुक्त। यहाँ पर आपका गीत का प्रथम अंक पूर्ण हुआ है।